गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली। बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और सच बताओ तो आज की जो कचौड़ी ना बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि अभी विंटर सीजन चल रहा है और हमें ना बहुत सारी ऐसी हरी हरी जो सब्जियां मिल जाती है, और उसकी इस तरीके से अगर हम लोग रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे ना तो वाकई में आप खुद भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वैसे जो कचौड़ी हम लोग आज बनाने वाले हैं मूंग दाल आलू की मटर की, तो आपने कई बार बनाकर ज़रूर खाई होगी, लेकिन आज जो मैं शेयर करने वाली हूँ ये थोड़ी नई रेसिपी होने वाली है। और ये रेसिपी जो है ना, मतलब कचौड़ी, ये हम लोग केवल विंटर सीजन में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अभी विंटर सीजन चल ही रहा है और विंटर सीजन में हमें मिल जाते हैं ताज़े ताज़े छोले, जो कि एकदम हरे और ताज़े छोले हैं, चने जिसे हम बोलते हैं। और इसकी सब्जी भी हम लोग आराम से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आज इसकी हम लोग कचौड़ी बनाएंगे। कचौड़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने सौंफ, अजवाइन, जीरा और खड़ा धनिया ले लिया है। इसे थोड़ा सा हमें रोस्ट करना है, मतलब इसकी नमी निकालना है। बहुत ज़्यादा देर तक हमें बिल्कुल भी नहीं भूनना है, बस 1-2 मिनट हमें कम आंच पे रोस्ट कर लेना है और इसे ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद में इसका हमें मिक्सर के जार में थोड़ा दरदरा सा पेस्ट बनाकर पेस्ट नहीं, पाउडर बनाकर हमें तैयार करना है, क्योंकि सूखा है तो पाउडर ही बनेगा। तो बस हमें इसका पाउडर बनाकर एक प्लेट में निकाल लेना है। अगर इस तरीके से अगर मसाला तैयार करेंगे ना तो वाकई में आपकी जो कचौड़ी है ना बहुत टेस्टी बनने वाली है। अब जो चने हैं, हमने जो 1 कटोरी लिया था उसे मिक्सर के जार में डाल देना है और मुट्ठी भर हमें इसमें धनिया डाल देना है। साथ में 4 से 6 लहसुन की कलियां और 4 से 6 अदरक के टुकड़े, साथ में थोड़ी सी हमें 3 से 4 हरी मिर्ची काट के डाल देना है। और सभी को हमें एक साथ में इसका थोड़ा दरदरा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है और फिर हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। प्लेट में निकालने के बाद में इसे हम साइड में कर देते हैं। फिर दूसरे थाली में हमें लेना है 1 कटोरी मैदा और इसमें थोड़ा सा हमें नमक डाल देना है और गुनगुना हमें तेल गरम करना है। और फिर हमें मैदे में डालकर इसको, मतलब आटे को या फिर मैदे को अच्छे से हमें खस्ता करना है। आप जानते हैं कि गुनगुना तेल डालने से हमारा आटा बहुत ही ज़्यादा खस्ता हो जाता है और हमें बनाना है कचौड़ी। तो कचौड़ी के लिए हमें आटे को अच्छा खस्ता करके थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और हमें इसका आटा मतलब सॉफ्ट लगाकर तैयार करना है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा मैदा यहाँ पर आटा मतलब लग के तैयार हो गया है। अब इसे ना हमें 10 से 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ देना है। दूसरी प्रोसेस करते हैं हम लोग। तो कढ़ाई में हमें 1 चम्मच तेल डाल देना है और तेल के साथ में हमें इसमें थोड़ा सा हींग डाल देना है और जो मसाला हमने बनाकर रखा है उसे हमें डाल देना है। हींग के साथ में 1 से 2 मिनट भून लेना है और फिर जो हमने मटर वगैरह मटर नहीं छोले जो पीस कर रखे हैं धनिया के साथ में, उसे हमें इसमें डालकर मिक्स करना है। बस हमें ध्यान रखना है कि गैस की आंच को हमें कम ही रखना है, कम आंच पे ही हमें इस मसाले को बनाकर तैयार करना है। फिर हमें नमक डाल देना है स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर, साथ में थोड़ी सी हमें लाल मिर्ची पाउडर डाल देना है। जो मसाले हम लोग डेली खाते हैं बस उन्हीं मसालों से आज कचौड़ी बनाकर तैयार करेंगे। तो बस हमें हल्का हल्का इसे मिलाते हुए भून लेना है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा मसाला तैयार हो रहा है। अब इसमें हमें लास्ट में डाल देना है आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर डालने से बहुत ही अच्छी हमारी जो कचौड़ी है ना उभर कर आती है। साथ में इसमें ना कई लोग शक्कर भी डालते हैं, लेकिन हम लोग घर में बना रहे हैं। मार्केट में जो कचौड़ी हम लोग खाते हैं उसमें मिठास रहती है, शक्कर वगैरह डालते हैं, लेकिन हम लोग ना एकदम चटपटी सी कचौड़ी बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा मसाला भूनकर तैयार हो गया है। इसे बंद कर देंगे गैस को। और जो मैदा हमने लगा कर रखा था, मतलब आटा लगा कर रखा था, उसे अब हमें थोड़ा और सॉफ्ट कर लेना है मैदा लगाकर। क्योंकि जब ये हम लोग ढक कर रखते हैं ना तो थोड़ा सा इसमें नमी ज़्यादा आ जाती है। तो हल्का सा सूखा आटा लेकर हम लोग इसे थोड़ा सॉफ्ट कर लेते हैं ताकि हमारे हाथ में ना चिपके। तो बस इस तरीके से ना हमें सारी लोई बनाकर तैयार कर लेना है और तैयार करने के बाद में फिर हमें इसे बेल लेना है।
मतलब हमें रोटी बेलते हैं उसी प्रकार से बेलना है, लेकिन ये कचौड़ी बना रहे तो थोड़ी से हमें पतला बेलना होगा। तो बीच में से हमें पतला करना है, और जो साइड से अगर थोड़ा मोटा भी रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन बीच में से हमें पतला करना है। और उसके बाद में फिर छोटी छोटी हमें इसकी लोई बनाकर तैयार कर लेना है मसाले की, और इस तरीके से हमें इसमें भर देना है। और फिर ऊपर से बंद करके इसका जो ऊपर वाला भाग है उसे हमें निकाल लेना है, और दबाते हुए हमें इसे अच्छे से पैक कर देना है। पैक करने के बाद में इसे हमें अच्छे से दबा लेना है। अगर आप चाहो तो हल्का इसे बेलकर भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मेरी पपड़ी इतनी पतली है कि मुझे बेलने की ही ज़रूरत नहीं पड़ी, और बहुत ही आसानी से अच्छे से हमारी कचौड़ी बनकर यहाँ तैयार हो जाएगी। तो बस इसी तरीके से हमें सारी कचौड़ियों को बनाकर तैयार कर लेना है, क्योंकि अगर इस तरीके से अगर बनाएंगे तो हमारी झटपट से बनकर तैयार हो जाती है, बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो ये देखिए हमने ना यहाँ पर सारी कचौड़ियों को बनाकर यहाँ पर तैयार कर लिया, क्योंकि अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी भी कचौड़ी जल्दी से झटपट बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए बिल्कुल भी बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ी है हमें। और अब हमें कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए पहले ही मैंने रख दिया था, और उसके बाद में तेल गरम होने के बाद में गैस की आंच को हमें कम कर देना है, और कम आंच पे ही हमें इसे तलना है। क्योंकि अगर तेज़ आंच पे करेंगे तो ऊपर से हमारी कचौड़ी जो है ना एकदम थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी, और फिर ये अच्छे से अंदर से पक नहीं पाएगी। इसलिए थोड़ा कम आंच पे ही हमें कचौड़ियों को अल्टी पल्टी करते हुए तल लेना है। तो ये देखिए ना बहुत ही अच्छे तरीके से फूल चुकी है हमारी कचौड़ी, और इसी तरीके से हमें सारी कचौड़ियों को तल लेना है। और तलने के बाद में जब आप देखेंगे ना, मतलब जब खाएंगे ना, तो वाकई में देखकर तो मुंह में पानी आ ही रहा होगा, लेकिन खाने के बाद में ना मुंह का स्वाद तो एकदम चेंज होने ही वाला है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें सारी कचौड़ियों को तल लेना है। तो ये देखिए पूरी फूली फूली हमारी किस तरीके से एकदम खस्ता करारी कचौड़ी यहाँ घर में अपने हाथ से बनाई हुई वाली बनकर हो गई है तैयार। तो ये देखिए गर्मा गर्म कचौड़ी, इस तरीके की कचौड़ी अगर मिल जाए ना तो वाकई में दिल खुश हो जाता है। मार्केट में जो हम लोग खाते हैं ना, इतनी अच्छी टेस्टी बनकर बिल्कुल तैयार नहीं होती है, और अगर हम लोग घर में बनाते हैं तो सारे मसाले सारे हमारे हिसाब से एकदम चटपटी सी बनकर तैयार होती है। तो आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।